नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये महीना जो है वो पपीते के लिए बहुत अच्छा है और इस वक्त आप लोगों पपीता लगा लीजिए। हम आप लोगों को पपीते के लिए इसलिए बताते हैं कि पपीता जो है बहुत आसानी से हम टेरेस गार्डन में कर सकते हैं। इसके पहले जिन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखा होगा वो हमारे साथ जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि जिन्होंने भी पपीते नहीं लगाए होंगे वो इस वक्त पपीते लगा लें। हमने आपसे कहा था कि हमने जो पपीते के जो बीज हैं वो कहीं से मतलब कि नहीं लाए थे, जो हम घर में खाते हैं और वही पपीते के बीज, जो पपीते के पौधे निकलते हैं, हम ज़्यादातर उनको लगा लेते हैं। इसी में से मेरा एक ये पौधा था जिसमें से हमने पहले भी पपीता हार्वेस्ट किया है तो दिखाया है, और एक पौधा हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से लंबा हो रहा है और उसमें भी किस तरह से पपीते आ रहे हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हमने आपसे बताया था कि ये हमारा देसी पपीता है। ये हमने कहीं से बीज नहीं लिया था। ये जो प्लांट्स निकलते हैं और जो हम खाते हैं, जो घर में पपीता, उसी के बीज का ये है। आप देख रहे हैं ये पपीते का जो पौधा है वो कम से कम 5.5-6 फीट का जो है वो कम से कम हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो पपीते हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये पपीतों का ही मंथ है लगाने का और इसमें पपीता काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। अब आप क्या करिए, जिनके पास पहले पपीते लगे हुए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है, उन्होंने ऑलरेडी अपना कंटेनर लगा लिया है, जिस भी साइज़ के कंटेनर में लगाया है, जैसे भी उन्होंने खाद दिया है और जो भी किस्म का पपीता लगाया है, ये बात हम उनके लिए बता रहे हैं कि अब आप क्या करिए, इसकी अच्छी तरह से कोड़ाई कर लीजिए और इसको इस तरह से, इसमें अभी हमने देखिए इसकी कोड़ाई नहीं करी है, आज हम भी इसकी कोड़ाई करके और इसमें हम आज खाद डालेंगे। और आप भी इनकी कोड़ाई करके आजू बाजू से, और जो इसकी एक्स्ट्रा जड़ है उसको काट कर और आप इसमें अच्छे से जो है गोबर की खाद डाल दीजिए। ये 3 से 4 महीने में, जैसे ये पपीता देख रहे हैं आप निकला हुआ है, और देखिए काफ़ी छोटे छोटे पपीते इधर भी निकला है, इधर भी निकला है। अब आप क्या करिए, इसकी मिट्टी को ज़्यादा सूखने भी मत दीजिए और बहुत ज़्यादा दलदल भी मत करिए, और एक नमी बना के रखिए। हो सके तो आप, अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, इसमें हल्की सी मल्चिंग कर दीजिए। वो भी हम आपको इस वीडियो के अंत में ज़रूर दिखाएंगे। ये जो पपीता है ये भी हमने इसी तरह से लगाया था, और ये पपीता जो है हमारा यहाँ से ही फलना शुरू हो गया था, कम से कम यहाँ से। ये आप जो निशान देख रहे हैं हमारे, ये यहाँ से इसका जो है फल शुरू हो गया था। इस पपीते के पौधे को मैंने 25 बाय 17 के कंटेनर में लगा रखा है। इसका मतलब है इस पपीते की जो डेप्थ है, इसको 14 इंच की डेप्थ जो है वो पूरी मिल जाएगी। हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, आप जैसे ये पपीता देख रहे हैं, इस पपीते के पौधे को भी देखिए। ये पपीते का जो पौधा है इस साल बारिश में ख़राब हो गया। ये क्यों ख़राब हुआ, इसकी वजह क्या है, वो हमें भी नहीं पता। अगर हम इसमें केमिकल डालते तो हमें रहता कि हमने इसमें केमिकल डाला है, क्योंकि जनरली बोलते हैं लोग केमिकल डालने से भी इस तरह से हो जाता है, लेकिन हमें पता है कि हमने सिर्फ इसमें गोबर की खाद ही डाली है। लेकिन अब हम इस कंटेनर में ये देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कंटेनर में बारिश का पानी ज़्यादा जम गया है, या इसकी मिट्टी अंदर की ऐसी है जो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली है और पानी की अधिकता से भी इस तरह से पौधों में कमियां आ जाती है, या जब कोई कीड़ा लग जाए। क्योंकि मैंने ऐसे में कोई छिड़काव भी कभी नहीं किया है, और नहीं करने की वजह एक और थी कि इसमें पपीते काफ़ी फल चुके थे, और मैंने सोचा अब ये पूरा पेड़ जो पुराना हो गया है तो क्यों ना मैं इसको खाली ही कर दूं। और एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि पपीते के पौधे में आप बहुत ज़्यादा अगर पानी डालेंगे तो वो क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा चली जाएगी। इसीलिए पपीते के पौधे में पानी ऐसा डालें उसकी मिट्टी में नमी बनी रहे और पपीता धीरे धीरे ग्रो करे, जिससे कि 1 साल तक के पपीते की
हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ना आए और जो फल है आपके नीचे से ही पकड़ ले। अब हम आपको दूसरी बात ये बताना चाहेंगे, आपका पौधा तो खराब हो गया है, तो आपको इस पौधे को निकालना है। लेकिन पपीता हमारा तोड़ने से पकेगा या नहीं, ये भी आपको पता लगाना पड़ेगा कि अगर बहुत कच्चा तोड़ लिया वो सड़ जाएगा लेकिन पकेगा नहीं। लेकिन हिंदी भाषा में बोलते पाड़ पर आना, मतलब जब फल पूरा परिपक्व हो जाता है तो वो पाड़ पर आ जाता है। मतलब पाड़ पर आने का मतलब है कि वो पकने के लिए पूरा तैयार है। जब पपीता छोटा रहता है, निकलता है फूलों से, तो पूरा पीला रहता है, लेकिन जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो इस कलर का हो जाता है। जैसे आप लेमन के लिप्स दिख रहे हैं, इस तरह से वो डार्क ग्रीन रहता है। जब पपीता पकने पर आ जाता है तो उसका कलर हल्का हरे से हटकर हल्का पीलेपन पे आ जाता है। लेकिन ये मत सोचिए कि ये इतने जल्दी पक जाएगा। अभी ये पेड़ में अभी भी पूरा 1 से 1.5 महीना ले लेगा पकने में। लेकिन 1.5 महीने तक के मैं इस कंटेनर को जो है खाली नहीं रख सकती, तो मुझे क्या है, इसको निकालना होगा। आप क्या करिए, जिसका आप रंग देखिए इस तरह से हल्का हो गया है, तो आप उसको घर में ले जाकर और पका सकते हैं बिना किसी केमिकल के। इसके पहले हमने जो इसमें से पपीते तोड़े हैं उनको पकाया है, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं और वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि एक पपीते के पौधे को किस तरह से रिपोर्ट करना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा पॉट है। हमने इसमें गोबर और मिट्टी की जो है वो खाद भर दी है। लेकिन मैंने इस पपीते के पौधे में बहुत ज़्यादा मिट्टी लेने की वजह से मैंने कुछ साइड में इस तरह से कोकोपीट के नारियल के इस तरह से क्वायर जो है वो रख दिए हैं, ताकि गर्मियों में ये सूखे ना और एक नमी बना के रखे। क्योंकि मैं पपीते में प्रतिदिन पानी ना डाल के 1 या 2 दिन के बीच में डालती हूँ। ये देखिए, ये हमारा पौधा, और इसको हमने पानी नहीं डाला होगा करके ये देखिए सूखने लग गया था, लेकिन वो जाग जाएगा क्योंकि ऑलरेडी जागा हुआ है। तो इस तरह से आप पपीते के पौधे, ये पौधा मेरा घर का ही निकला हुआ है और इसको मैंने इस तरह से लगा रही है। देखिए इस तरह से हम थोड़ा हल्का टेढ़ाई से लगा रहे हैं। आप भी जिस तरह से देख रहे हैं, आपको अगर कंटेनर बहुत बड़ा है आप बिल्कुल सीधा लगा दीजिए। मेरा कंटेनर की डेप्थ खाली 17 इंची है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा लगाया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से दबा देंगे ताकि इसमें बाहर की एयर बीच में ना जाए और ये जो है अच्छी तरह से जड़ों को पकड़ ले। ये दूसरा पौधा है, इसे भी मैं लगा रही हूँ और आपको जल्द ही दिखाऊंगी कि ये कैसे बड़े हो रहे हैं। क्योंकि ये पौधे को मैंने 1 से 1.5 महीने पहले लगा हुआ था ज़मीन में कहीं, उसको निकाल के मैंने इस तरह से डाल दिया है। और ये देखिए, उसको जगह नहीं मिली है पॉट में बढ़ने की, वो देखिए किस तरह से टेढ़ा हो गया है। और देखिए कोकोपीट के वजह से देखिए इसकी जड़ों ने कितना ज़बरदस्त इसको पकड़ के रखा हुआ है। अब हमने ये लगा दिया है और ये देखिए इस तरह से इसमें जो है आप पानी डाल दीजिए। ये पौधा, कई लोग क्या करते हैं, इस पौधे को इस तरह से उखाड़ के और लगा देते हैं। आपने मानते हैं इस पौधे को इस तरह से उखाड़ लिया और लगा दिया। अभी हम नहीं उखाड़ेंगे, सोच रहे जब हमें आता है तो हम क्यों उखाड़ें। लेकिन हाँ, ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि पौधे को इस तरह से एक पतली खुरपी की सहायता से इस तरह से निकालें कि वो मिट्टी के साथ में निकले। क्योंकि अगर मिट्टी के साथ में नहीं निकलेगा तो ये पौधा क्या होगा, अभी आपने इसको लगाया और ये क्या होगा, मुरझा जाएगा। अगर वो ना मुरझाए, इसके लिए आपको क्या करना है वो हम आपको बता देंगे। ये है आपका पैरा, या आपके पास में किसी भी तरह की कोई जाली होगी। आप क्या करिए, चाहे कोई भी पौधा आप गर्मी में लगा रहे हैं ना, कोई भी पौधा
सिर्फ इसी पौधे की बात नहीं करें हम, कोई भी पौधा आप क्या करिए, उसको दिन में कड़कती धूप में, इसका ज़्यादा वजन नहीं होता है, पौधे को कोई असर नहीं होगा, इस तरह से इसे जो है वो आप ढक दीजिए। अगर आपके पास में पुआल नहीं है तो 2 ढक्कन कोई होंगे या कोई भी कवर होगा, उसको इस तरह से हट का डिज़ाइन देकर उसको ढक दीजिए, जिससे कि आपका ये जो पौधा है वो दिन भर बिल्कुल नहीं मुरझाएगा और उसमें चाहे कितनी भी तेज़ धूप होगी उसमें जो सहने की ताकत है वो पूरी बनी रहेगी इस तरह से। और ये इतना भार जो है वो उठा सकते हैं। अब इस तरह से आपने ढक दिया, आपका जो पौधा है वो बिल्कुल नहीं मुरझाएगा, चाहे आप कोई भी पौधा लगाइए। इसमें भी इस तरह से आप अच्छी तरह से पानी डाल दीजिए और पानी डालने के बाद जैसे हमने आपसे बताया है कि ये पुआल को इसे भी ढक दीजिए, क्योंकि इन दिनों हमारे यहाँ थोड़ी सी धूप जो है वो आ रही है। इस तरह से आप इन्हें ढक दीजिए। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पपीता कभी भी पूरी धूप लेता है। उसको अपने गार्डन में लगाने का एक और बहुत अच्छा फ़ायदा है, जब ये घना हो जाता है आजू बाजू जो है अपने पत्तों से इतनी छांव बना के रखता है कि दूसरे जो पौधे हैं जिनको बहुत ज़्यादा धूप से जल जाते हैं वो भी आप इनके नीचे रख सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमने आपको बताया कि किस तरह से पपीते लगाने हैं, पपीते में किस तरह से मिट्टी देना है। मिट्टी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा देना है, क्योंकि पपीता जो है वो ज़मीन का पौधा है और उसे हमने कंटेनर में लगाया है तो वो ज़्यादा मिट्टी लेगा। तो आप क्या करिए, उसमें ज़्यादा मिट्टी डालिए, उसको तेज़ धूप में रखिए, पानी की जो क्वांटिटी है वो हिसाब से दीजिए और इस तरह से पौधे लगाइए। अब हम आपको वो चीज़ बताते हैं जो हमने इसी पेड़ से तोड़ी थी और इसे हमने पकाया था। हमने क्या किया था, जब पपीता हल्का सफ़ेद हो गया था तो उसे हमने तोड़ लिया था। उसके बाद इस तरह से हमने उसे पेपर में लपेट दिया था और पेपर में लपेटने की वजह से ये जो है आपका जो पूरी तरह से जो है आपके ये देखिए ये इस तरह से इसी पेड़ का पपीता है जो पक चुका है। तो आपको भी अगर कंटेनर की बहुत ज़रूरत है, आपका पेड़ ख़राब हो रहा है तो आप इसे तोड़ लीजिए और इसको इस तरह से पका लीजिए। हम ऐसे देखते हैं इसमें पपीते का क्या बीज निकला है या नहीं, क्योंकि कई बार पपीतों में बीज जो है वो नहीं भी होते हैं। हाँ देखिए काफ़ी बीज है, यही पहचान है कि ये आपका पूरी तरह से देसी पपीता है। और हमने देखे कितने बीज है, आप देखिए बाज़ार से आप पपीता लाइए, कई बार उसमें एक भी बीज आपको नहीं मिलेगा। आप क्या करिए, इन बीजों को आप सुखा के रख दीजिए, पहले इसका टेस्ट देख लीजिए, टेस्ट कैसा है। अगर टेस्ट अच्छा है तो आप इन्हें बीजों को सुखा लीजिए। आशा करती हूँ आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, जिस तरह से हमने आपको पपीते के पौधे लगाना सिखाया। और हम आपसे यही कहेंगे, जो भी शुरू में गार्डनिंग करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं, तो पपीता है, नींबू है, अमरूद है, सीताफल है, अगर आपके टेरेस में जगह है तो इस तरह के पौधे लगा लीजिए। वो उनका यही मायना है जो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। बाकी फल जो हमने लगाए हैं जिनमें थोड़े फल आ रहे हैं, हम आपको कुछ दिनों बाद बताएंगे जब आप इन पौधों को लगा लीजिएगा। तो हम यही चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को देखिए और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।